3, 2, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी का सफल व्लॉग। और आज के जो व्लॉग की शुरुआत है वो भी मॉर्निंग से ही हो रही है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अभी बस खाना पीना देखना है मेरे को अच्छे से। और आज थोड़ा सा ना लेट हो गया था, तो अभी देखते हैं खाना पीने में क्या बनेगा, क्योंकि मैं सोची थी कुछ अच्छी रेसिपी दूँ। लास्ट जो व्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी दी थी आपको, तो आपने ज़रूर ट्राई की होगी आई होप। पर आप ना उस रेसिपी को देख के, बहुत इजी है बनाना, इसलिए मैंने बोला था कि आप उसको घर के ही इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं अच्छे से, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा उसको। और आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, तो चलिए चाय बनाते हैं और उनको देते हैं चाय। वो उठ चुके हैं, उसके बाद हम बाकी की जो है कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं। तो लीजिए, आपसे बातें करते करते भी चाय भी बन चुकी है, तो हम छान लेते हैं और हम दे देते हैं अपने हस्बैंड जी को सुबह सुबह की मॉर्निंग की चाय। तो मॉर्निंग सबसे पहले चाय से शुरू होती है ना, तो इसलिए जल्दी से छान लेते हैं और दे देते हैं अपन चाय। तो मेरी बेटी को बहुत शौक़ है कि मैं भी दूँ। बस सब बेटियों को वैसे में जनरली शौक़ होता ही है कि चाय वगैरह का या कोई भी अपन चीज़ अपन बच्चों को देते हैं तो वो देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो अब मैंने चाय तो मैंने दे दी थी क्योंकि बहुत गर्म थी, बाकी बिस्किट का वो उसने दिया जो है अपने पापा को। उसके बाद में बैठ गई थी उनके पास में, देखिए कैसे बैठ जाती है और बातें करती है। और मैंने ब्रंच जो है ब्रेकफास्ट प्लस लंच मैंने तैयारी कर ली थी आलू के पराठे की। तो देखिए, जब तक मैंने आलू पराठे की तैयारी करी तो पीछे से देखिए किस तरीके से ये बैठी थी। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि है ना, जैसे मैं काम वगैरह कुछ भी मैं करने बैठती हूँ तो मुझे पीछे से ऐसा लगता है कि मैं इसको अपने प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि वो है ना मेरे आसपास ही रहती है मोस्ट ऑफ। देखिए किचन के डब्बा, खुद ही डब्बा लेकर के बैठ गई है और वो इस तरीके से खेल रही है। उसको खिलौनों की ज़रूरत ही नहीं है और आराम से पास में बैठी रहती है, वो खुद ही से खेलती रहती है, ऐसे तंग नहीं करती है। पर बहुत ज़्यादा अति आ जाती है जब उसको मेरी नीड होती है, तो फिर वो तंग करना चालू करती है कि अब मुझे मम्मी चाहिए। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है काम करते करते उसको भी मैनेज करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी ना, मतलब एक जो है माँ की जो फीलिंग्स है, लाइफ है, या जो एक तरीके से रूटीन होता है, उसमें सबसे टफेस्ट काम जो रहता है, बाकी जितने भी काम होते हैं वो उतने टफ़ नहीं होते, बट अपने बच्चे को छोड़ के कोई काम करना वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट रहता है। और ना उसके साथ में ना आपको मतलब अलग ही अलग फीलिंग्स चलती रहती है। कभी इरिटेशन होती है, कभी मेंटली डिस्टर्बेंस रहता है, कभी डिप्रेशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और अपने हेल्थ के इशू के साथ में भी आप जूझते रहते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर पेट में भी दर्द है या आपको कोई भी तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी चीज़ हो रही है, तो आप ना अपने आप को देख ही नहीं सकते। अगर आप एक माँ हो तो आपको अपने बच्चे को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होती है। तो अपने आप को काम डाउन करना सबसे बड़ा काम हो जाता है एक तरीके से। तो मेरे लिए तो यही लगता है मेरे को कि मैं ना, मतलब जैसे जनरली जितने भी काम होते हैं उन सब से अपन परेशान हो ही जाते हैं, डेली वही वही रूटीन हो, और उसके बाद में प्लस में अपन बच्चे को भी हर थी वो अपन को वो इरिटेट नहीं करता है, हम उसे इरिटेट करते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि वो हम इरिटेट नहीं करते, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं। लेकिन आपको मैं ना कभी BTS वीडियोस भी मैं एक बार डालूंगी, जब मैं कोई काम करती हूँ या खाना बनाती हूँ तो वो किस तरीके से मेरे पास मेरे पैरों में बैठी रहती है, और स्लैब पे भी मुझे हाथ वगैरह लगा के कि वो मम्मी से मेरे से मांगती रहती है, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। क्या कर रही है ये मेरी शो नहीं पड़ी। क्या कर रही थी आप क्या कर रही थी? आप बैग को खोल रही थी। हाँ? मैंने बैग अनपैक नहीं किया है तो ये मेरा बैग की चेन खोल के और उसमें से कपड़े निकाल रही थी। कैसे निकाल रही थी? दिखाओ दिखाओ कैसे निकाल रही थी आप। दिखाओ कपड़े कैसे निकाल रही थी आप। चुपके चुपके से निकाल रही थी कपड़े, मम्मा को पता नहीं चले। निकालो निकालो निकालो, दिखाओ। ये देखो ये देखो ये देखो। हुई हुई। नो, आई सेड नो, आई सेड नो नो नो, आई सेड नो नो।
अब आप सब बातें बोलने लगी हो, सब बातें मेरी रिपीट करो। इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।